डॉक्टर नदीम साहब से। और इस वक्त शिवम ट्रेडर्स के पिताजी का डेथ हो गया था और आप आए हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि बहुत ही मौजूद हैसियत है और इस गाजीपुर रहने वाले थे, आपका पैगाम किस तरह का था? भाई मैं तो जब इनका देहांत हुआ है तो इनके फादर का, तो मैं यहाँ पे नहीं था, गोरखपुर था। नेक्स्ट डे मैं आया तो फिर मैं इनके यहाँ गया। ये अजय तिवारी और पप्पू तिवारी इनके बेटे हैं दोनों, और वो इनके फादर जो है वो एक ही, इनकी तारीफ जितनी की जाए वो कम है। और ये सारे गुण उनके अपने पिता के इनके बेटों में आए हैं। बहुत मिलनसार और बहुत ही हर एक की मदद करने वाले हैं। उनकी मृत्यु का दुख तो बहुत है, उनको तो खैर है ही बहुत, उन बेटों को, हम लोगों को भी बहुत दुख है कि उनके ऊपर से एक बाप का साया वो उठ गया है। आप एक स्कूल के बहुत बड़े स्कूल प्रबंधक हैं, आप उस प्रबंधक की हैसियत से आप इनका मूल्यांकन कैसे करेंगे? ये प्रबंधक हैसियत से इनका कैसे मूल्यांकन करेंगे आप? भाई ऐसे प्रबंधक के हैसियत से हम ये कहेंगे कि वो एक मतलब विशाल हृदय के थे और उनके मन में हमेशा स्कूल की भलाई के लिए ही वो सोचते थे और किस तरह से जो है वो बच्चों को जो है वो सही किताबें उपलब्ध करा दी जाए, समय पर करा दी जाए। ये गुण उनके पिता में तो था बहुत, और यही गुण उनके बच्चों में आया है। और ये हमको बिल्कुल नहीं लगता है कि ये किसी तरह के बिजनेस माइंडेड फैमिली है। ये बिजनेस माइंडेड फैमिली इसलिए नहीं है कि ये जो किताब का मूल्य होता है वो उससे ज़्यादा कभी चार्ज करते नहीं है पेरेंट्स से। और हमारी कोशिश ये रहती है कि भाई जो किताब का मूल्य है आप उससे कम ही चार्ज कीजिए। और ये लोग अजय जी और पप्पू जी दोनों जो हैं वो बहुत इसमें जो है वो रियायत देते हैं बच्चों। शंकर पब्लिक स्कूल के मैनेजर साहब से मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप एक इस जिला के मशहूर व्यक्ति हैं और हमारे तिवारी जी के बारे में आप क्या जानते हैं, उनका क्या मेल मिलाप था? तिवारी जी सर्वप्रथम सरस्वती शिशु मंदिर में एज ए प्रधानाचार्य अपॉइंटमेंट मेरे द्वारा हुए। अच्छा, अभी की तरह? हाँ, राजगंज में स्कूल चल रहा था, मैं उसका भी व्यवस्थापक था। अच्छा। और बहुत ही कर्मठ थे। इमरजेंसी में कुछ हम थे नहीं, इमरजेंसी हम अंडरग्राउंड हो गए, तो इमरजेंसी में कुछ वहाँ जो भी खटपट हुआ होगा ये छोड़ करके आ गए। ये क्या कहते हैं, सरस्वती विद्या मंदिर, यहाँ स्टेशन रोड के वो प्रधानाचार्य हुए और बहुत ही कर्मठ ईमानदार व्यक्ति रहे। इतनी प्रशंसा किया जाए वो कम ही उनके बारे में। और विद्यालय को बहुत ठीक से चलाते थे, लेकिन इमरजेंसी काल सबके लिए था, तो उसमें वो इनके यहाँ इनका भी स्कूल अच्छा चलाए और बहुत ईमानदारी से काम किए और बहुत अच्छे लोग रहे। एक प्रिंसिपल और एक दुकानदार, किताब के दुकानदार के हैसियत से, और एक प्रबंधक, आप एक प्रबंधक हैं, तो इन दोनों में क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रिंसिपल थे, इनके लड़के अपने बदौलत, इनकी बदौलत नहीं, अपनी बदौलत जो है किताब की एक छोटी सी दुकान खोले सकलेनाबाद में, और फिर उसको बढ़ाते आज आप देख रहे हैं कि पूरे गाजीपुर में CBSE की इनके पास, NCERT की इनके पास वो भी हो गई है, क्या कहते हैं, होलसेल एजेंसी भी हो गई है, और ये सब करते हैं। उससे उनका कोई लगाव नहीं था एज ए प्रिंसिपल और एज ए दोनों बेटों से, तो उनके नाते इनकी दुकान चली। इनकी दुकान लड़कों के व्यवहार के नाते चली। आप क्या संदेश देना चाहते हैं एक यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता होने के हिसाब से? हम पे ही संदेश देना चाहते हैं कि आज वो नहीं है, उनके मरने के उपरांत उनसे सीख लेना चाहिए लोगों को। जिस ईमानदारी निष्ठा के साथ उन्होंने प्रधानाचार्य का पद संभाला, कार्य किया, उससे लोगों को, समाज के लोगों को उससे सीख लेना चाहिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।